चलिए बेटा, आज क्वेश्चन करते हैं। सीरीज पैरेलल तक जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अच्छी वो क्वेश्चन आज हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है आज। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कि आपको एक VI ग्राफ दे रखा है। VI ग्राफ पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ दे रखा है। यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे करंट है, ऐसे आपको ग्राफ दे रखा है। और आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल और करंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है जो ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है। ठीक है, लेटर इसकी वेरिफिकेशन के बारे में मैं बात करूंगा कि वेरिफिकेशन कैसे इससे होती है। आपको ये ग्राफ बना करके दे देगा पेपर में, या आपसे ये भी पूछेगा ओम्स लॉ में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है। आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन बनता है, सिर्फ बनाने की जरूरत नहीं है, आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन। आप इतना लिखेंगे बस। फिर वो पूछेगा इस ग्राफ से आप क्या निकालते हैं। इस ग्राफ से हमको पता चलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? करंट के। ये इस ग्राफ से हमको पता चलता है। देखिए, वो ये भी पूछ सकते हैं कि ओम्स लॉ में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है। आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन बनता है। किस किस के बीच में बनता है? पोटेंशियल और करंट के बीच में बनता है। ठीक है, ग्राफ से क्या हमको पता लगता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? I के। फिर वो कहेगा इसका सर्किट डायग्राम भी बना करके दिखाइए। भाई इस ग्राफ के लिए सर्किट डायग्राम क्या बनेगा? आप सर्किट डायग्राम बना करके दिखाएंगे इसके लिए। ठीक है ना, ओम्स लॉ का जो सर्किट डायग्राम होता है वो आप बना देंगे। ओम्स लॉ का एक्टिविटी में हमको दे रखा है, आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपके लिए बना देता हूँ। एक बार आपके लिए मैं बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है मेरे बेटे, यहाँ पे एमीटर लगा दिया, यहाँ पे स्विच लगा दिया, स्विच को बंद करने के लिए डॉट दिखा दिया और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है मेरे बेटे, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या किया मैंने? इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ऐसे बैटरी दिखा दूंगा मैं, ऐसे ऐसे करके बैटरी दिखा दूंगा मैं। एक बड़ा साइन, फिर छोटा साइन, फिर ऐसे बड़ा साइन, छोटा साइन, बड़ा साइन, छोटा साइन। इस तरीके से भाई मैंने इसको बैटरी से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस के 2 पॉइंट दिखा दिए, एक एक्स पॉइंट रेजिस्टेंस का, एक वाई पॉइंट है, और ये रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है? आर। आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी वही किससे निकालते हैं हम? पोटेंशियल। वही पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते हैं। वोल्टेज का मतलब ही क्या होता है? सॉरी, ये इस पे ऐसे कर लेना। ये वोल्टेज कितनी आई यहाँ पे? ये प्लस और ये माइनस। ये इसका सर्किट डायग्राम। तो ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम भी आपसे पूछ सकता है। आप कहेंगे सर्किट डायग्राम ये है, ग्राफ इसके बीच में बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, और इस ग्राफ से हमको पता चलता है V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बेटा जी, बहुत बार पूछा गया है ये ओम्स लॉ के ऊपर, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे इसको। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है? देखिए, दो मेरे पास दिखा रखे हैं वायर्स, 2 वायर दिखा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, मैं लिख देता हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी ओम्स लॉ है। V और I के बीच में ग्राफ है। ठीक है मेरे बेटे, V और I के बीच में क्या है? ग्राफ है। V और I के बीच में ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? 2 वायर दे रखी हैं। एक वायर A है, ये वायर A है। अलग फॉर्मेट ले लेता हूं मैं दिखाने के लिए आपको। और ये वायर B है। 2 अलग अलग वायर हैं। ठीक है, सेम मटेरियल की हैं, A एंड B ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल की हैं। ठीक है मेरे बेटे, और इक्वल थिकनेस है।
इक्वल क्या है इनकी थिकनेस, इक्वल इनकी थिकनेस है। ठीक है, कह रहा है किसकी मोर लेंथ होगी, मोर लेंथ मतलब ए और बी की लेंथ कंपेयर करनी है, लेंथ बतानी है और ए और बी में किसकी ज्यादा होगी और क्यों होगी, रीजन भी बताना। तो देखिए हमको पता है ओम्स लॉ से V किसके इक्वल होता है आई आर के, ये हम पढ़ चुके, V इज इक्वल टू आई आर। और हमको ये भी पता है R किसके बराबर होता है, रो L बाय ए के बराबर होता है। अब इसके बाद क्या है, फॉर द सेम करंट वायर ए रिक्वायर मोर वोल्टेज। अगर करंट की वैल्यू सेम है तो देखिए मोर वोल्टेज किसको चाहिए होती है, ए को चाहिए होती है। सेम करंट पे देखिए अगर करंट सेम है तो वोल्टेज की वैल्यू ए के लिए ज्यादा है और बी के लिए क्या है, कम है। ठीक है, तो ए का रेजिस्टेंस भी क्या है, इसका मतलब क्या, वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो ए की आर की वैल्यू क्या है, ए का रेजिस्टेंस, ए का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, ए का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। इससे यही पता लगता है इस ग्राफ से, इससे हमको एक इंफॉर्मेशन और मिलती है कि ए का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। और ए का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है, रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रो एल बाय ए की। अब यहाँ पे थिकनेस सेम मटेरियल की है तो रो भी सेम होगा दोनों के लिए, ए भी सेम होगा। तो रेजिस्टेंस ए का ज्यादा है, इसका मतलब इसकी लेंथ भी क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, लेंथ ए की ज्यादा है बी से। ऐसे आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गई क्योंकि सेम मटेरियल है और इक्वल थिकनेस है तो एरिया भी दोनों का सेम हो गया, रेजिस्टिविटी भी सेम होगी। रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होएगा उसकी ही लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लेंथ ए की ज्यादा होगी किससे, बी से। ठीक है मेरे बेटे, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें आपको एक न्यूमेरिकल भी बना करके दे सकता, वो न्यूमेरिकल कैसे दे सकता बना करके देखिए, न्यूमेरिकल का फॉर्मेट देखिए कैसे देगा। ऐसे आपको लगा करके दे देगा रेजिस्टेंस, ये लगा दिया, ये लगा दिया ऐसे और ये लगा दिया। ठीक है मेरे बेटे, ऐसे रेजिस्टेंस लगा दिया, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ऐसे रेजिस्टेंस लगा करके आपको दे दिए। यहां पे वोल्टेज लगा दी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए यहाँ पे। सपोज पोटेंशियल डिफरेंस कितने का लगा रखा है, यहाँ पे 3 वोल्ट का लगा रखा है। ठीक है, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको क्या बताना है बेटे, मान लिया मेरा ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट मेरा कौन सा है, डी है। ये पॉइंट डी मान लिया और ए बी के अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पे वोल्टेज जितनी आ रही होगी वही सब में जा रही होगी। सॉरी, अलग अलग रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा है वोल्टामीटर की रीडिंग कैसे चेंज होगी अगर इसको किस किस के बीच में लगा दें, बी और सी के बीच में लगा दें। अगर वोल्टामीटर को मैं यहाँ पे लगा दूं, अब तो वोल्टामीटर कहाँ पे लगा हुआ था, ए और बी के बीच में, अगर बी और सी के बीच में लगा दूं वोल्टामीटर की रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस किस में जुड़े हैं, ये सीरीज में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कितना आ गया, 6 ओम आ गया मेरे बेटे। और हमको पता है V किसके बराबर होता है, IR की। V किसके बराबर होता है, IR। ठीक है, I किसके बराबर आ गया यहां से, V बाई आर की।
V की वैल्यू कितनी